बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने पर मायावती भड़क गई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई। मायावती ने कहा कि वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए। दिल्ली में बनी नई बीजेपी सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित और विकास से जुड़े अपने तमाम वादों को समय पर पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर बीजेपी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है और दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है तो कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया, नहीं तो इस तरह के हालात ना होते। कल राहुल गांधी ने मायावती पर आरोप लगाए थे बी टीम के, बीजेपी के, तो उस पर पलटवार किया। दिल्ली के चुनाव को लेकर मायावती ने घेर दिया तो बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है, ये बयान सामने आया मायावती का। साफ तौर पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि इतनी बुरी हालत कांग्रेस की नहीं होती अगर वो चुनाव ठीक से लड़ती। बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। तो आपको बता दें, जब से दिल्ली में चुनावी नतीजे घोषित हुए उसके बाद से ही सियासत जोरों पर है और कांग्रेस ने पूरी तरह से जो है हार का सामना किया है। इसी को लेकर मायावती ने पलटवार किया। पहले राहुल गांधी ने मायावती पर हमला बोला, उसके बाद मायावती ने पलटवार कर दिया। राहुल का मलाल, मायावती का पलटवार। राहुल गांधी ने कहा कि 3 दल साथ होते तो हमारी जीत होती, कांग्रेस की वजह से बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है, मायावती ने यह कहा। तो राहुल गांधी और मायावती के बीच में अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने पहले शुरुआत की जिसका पलटवार मायावती ने किया और ऐसे में दिल्ली में जो नतीजे घोषित हुए हैं उस पर सीधे सीधे सवाल या निशान खड़े किए और कहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस ने काम किया है, नहीं तो इतने बुरे हालत नहीं होते और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जीत हासिल करती, लेकिन कांग्रेस ने बी टीम बनकर काम किया। तो रायबरेली में बता दें, राहुल के बयान से बहुजन स्वाभिमान मंच ने सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, लिखा मायावती का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल के बयान से बहुजन स्वाभिमान मंच नाराज नजर आया। तो रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर बहुजन स्वाभिमान मंच नाराज नजर आया। राहुल गांधी के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को बीजेपी की बी टीम कहने के बाद से विरोध शुरू हो गया। बहुजन स्वाभिमान मंच ने राहुल गांधी के विरोध में रायबरेली की सड़कों पर पोस्टर लगाए और पोस्टर में लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने शुरुआत की और उसके बाद से नाराजगी नजर आई बहुजन स्वाभिमान मंच की तरफ से। दरअसल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित युवा संघ संवाद कार्यक्रम में कहा कि क्या वजह है कि मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि मायावती हमारे साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, अगर तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। अब आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं जिस पर यूपी की सियासत अचानक से गर्म हो गई। एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। तो साफ तौर पर राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि तीनों दल साथ में लड़े तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। हम चाहते थे कि बीएसपी भी साथ मिलकर लड़े, तीनों मिलकर लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाती। बीएसपी चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती, किसी कारण मायावती ने ऐसा नहीं किया।
तो ये बयान सामने आया रायबरेली में, लेकिन अब इसके बाद से इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। और आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी नजर में सपा, बसपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया और इस पर विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि तीनों मिलकर लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती, बीएसपी चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल किया कि किसी कारण मायावती ने ऐसा नहीं किया। अगर तीनों दल लड़ते साथ में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाती। तो आप देखिए, दिल्ली में चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस की हालत खराब हुई है, उस पर सीधे सीधे मायावती ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। तो राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी नजर में सपा, बसपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। तो यूपी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इस मामले पर कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अब नया दोस्त चाहिए और इसीलिए अब राहुल गांधी मायावती के साथ आने की बात कह रहे हैं। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। और इसके अलावा कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने तो अपने दरवाजे खुले रखे, उनसे अनुरोध भी किया कि वो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, पर ये उनका अपना विषय था। राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं, जो भी वजह रही उन्होंने उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बनी। तो एक बात तो स्पष्ट है, ये गठबंधन बना जिसने खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के को कड़ी चुनौती दी चुनाव में। तो हमने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी रही भाजपा की हमारी इस लड़ाई में। तो बी टीम कौन है ये स्पष्ट हो गया है। तो सियासत अब बयान पर शुरू हो गई है और ऐसे में उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तीनों मिलकर भी लड़ लीजिए तब भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। और दूसरी तरफ बहुजन स्वाभिमान मंच नाराज नजर आया, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। तो वहीं यूपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने कहा इस मामले में कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अब नया दोस्त चाहिए और इसीलिए अब राहुल गांधी मायावती के साथ आने की बात कह रहे हैं। तो सियासत जमकर गर्मा गई है इस पूरे मुद्दे पर। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब बीजेपी की बी टीम है। तो मायावती ने देरी नहीं की, उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि कांग्रेस ने भी बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी को हराया है। तो देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया और उसके बाद से ही सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि बीएसपी और कांग्रेस और सपा तीनों मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अगर तीनों चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी कभी जीत हासिल नहीं कर पाती। अब इस बयान के बाद से पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। देखना होगा कि इस सिलसिला आखिर कहां थमता है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी ने इस पर बयान क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। मगर मायावती जी
किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। एक सवाल है आपसे, जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। तो सुना